Okay. Hello, everyone. Hello. Okay. Hello, everyone. Good evening to all. How are you all? बड़ी दिनों के बाद तुम लोग सब मिल रहे हो भाई, है ना? Okay. So today we are going to start new chapter, three-dimensional geometry और 3D geometry you can say, है ना? 3D geometry आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा कि जो जेई मेंस के सिलेबस से ना प्लेन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया है. प्लेन से ही नहीं जेई मेंस के सिलेबस में, ठीक है? समझ रहे हो है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, लाइंस के ऊपर ही पढ़ेंगे. एंड 2 वीक है हमारे पास और बिफोर प्री बोर्ड वी हैव 2 वीक्स ओनली. सो दिस वीक विल ट्राई टू कंप्लीट 3D एंड इन द नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, राइट? ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वेक्टर. वेक्टर में क्या किए थे हम लोग ना, जिस पोर्शन से कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन मेंस में ज्यादा आता है उसी पोर्शन को हम कंप्लीट किए थे. जैसे कि हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 3 क्लास में सॉल्व किए थे, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. ओके. सो इन टुडे सेशन व्हाट विल डू, विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द थ्योरीज विद सम क्वेश्चंस. ओके. ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन. ओके. डन. चलो, आई होप my voice is clearly audible to you all and also my screen is visible clearly. Yes, let me know in the chat box if you have any issues, if in my voice there is any problem. कोई प्रॉब्लम है? Give me a thumbs up if no. If you have any no issues, just give me a thumbs up, everyone. Ayush, Zen Vivavnagar, Chris, Meg. चलें स्टार्ट करें भाई लोग, स्टार्ट करें क्या? अरे बता दो पैसा नहीं लगता है यार बोलने में. देखो, जितने लोग भी प्रेजेंट हो क्लास में, मैं थोड़ा अगर कुछ पूछ रहा हूं तो तुम्हें बताना है, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्ड. महक, क्रिस, जेएनवी भावनगर, कोई तो होगा सिस्टम के पास. एवरीथिंग ओके टू स्टार्ट द क्लास? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? ओके. डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा एंड ऑल्सो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला तो पता होगा 3D में, है ना? सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस एंड प्लेन. अच्छा, 3D में कितने एक्सेस होते हैं? एक्सेस कितना होते हैं 3D में? अगर कोई भी एक पॉइंट है तुम्हारे पास, है ना, अगर कोई भी एक पॉइंट है, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट. ओके, कितने एक्सेस होते हैं? एक्स एक्सिस, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है बट सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये 3 एक्सेस होते हैं. ये तीनों एक्सेस को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना? और प्लेन कितने हैं? एक्स वाई प्लेन, और क्या है, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, और यू कैन से, है ना? तो ये तीनों प्लेन्स को क्या कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं. अच्छा, अगर तुम्हें ये मैं पूछूं कि कोई एक पॉइंट है तुम्हारे पास, सपोज एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना? अगर मैं तुम्हें पूछूं, टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस
of point P from XY plane. Can you write in the chat box? If you have a point and whose coordinates are x, y, z, so I'm asking to find the distance of a point P from XY plane. कितना हो जाएगा? देखो 3D में ना ये हाई वेटेज टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो तुम्हें पक्का मिलने वाला है जो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। 3D से जो भी क्वेश्चन होता है बहुत कम कंसेप्ट है और उससे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो आराम से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सारे ज्यादा डिटेल्स में हम जाने वाले नहीं है और ये मत सोचो कि बहुत सारा चीज मुझे इमेजिन करना है। एग्जाम में क्या करोगे ना, तुम सोचते रहोगे कि इसका फिगर ऐसे होगा, ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, इसकी लाइंस ऐसे हो रहे हैं, तो ये सब मत करना भाई। फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जाम में तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर तुम इमेजिन करने बैठ गए ना भाई, क्वेश्चन चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ये पूछ रहा हूं कि टेल मी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा? एनीवन कैन से? क्रिस, आयुष? distance of a point P, okay, from xy plane is simply, I can say that is mod z। कितना होता है? mod z होता है और कुछ नहीं, है ना? mod z होता है, मतलब ये जो j को p का j कोऑर्डिनेट है ना, उसका मॉड ले लो। ओके, एंड अगर मैं तुम्हें ये पूछूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन कितना हो जाएगा? याद रखो ये सारी चीज को, वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस, ये पॉइंट से वाई जेड प्लेन से पी पॉइंट को डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज मॉड एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड ले लो, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना? एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सजेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन कितना हो जाएगा? बोलो। दिस विल बी मॉड ऑफ वाई। तो वाई का क्या हो जाएगा? वाई की मॉड ले लो, वाई कोऑर्डिनेट, पी के जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका मॉड ले लो, है ना? ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, याद रखो ये चीज को। तीन प्लेन है, तीनों प्लेन से जो फॉर्मूला है ये चीज है। अगर तुम्हें मैं ये पूछूं टेल मी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस एंड फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, और पॉइंट क्या है ना? पी एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी? कैसे? फॉर्मूला क्या है? वी कैन फाइंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रखो, वाई एक्सिस से ऑन रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा ना? ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ये चीज होता है, समझ में आया सबको? है ना? तो ये तीन चीज को याद रखो, ये और ये, है ना? ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है तुम्हें, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से मॉड जेड होता है, वाई जेड प्लेन से मॉड एक्स होता है, एक्स जेड प्लेन से मॉड वाई होता है। एक्स एक्सिस ऑन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड एक्सिस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो लेट्स मूव नाउ। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? इफ यू हैव three 2 points, how we can find distance between 2 points in 3D? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? याद है सबको? पी क्यू का जो लेंथ होगा दैट विल बी ऑन रूट ऑफ, लागी जी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यस और नो? अच्छा, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है?
इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होता है? इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होता है? दैट इज एम एक्स वन एम एक्स टू सॉरी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन, और क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एम प्लस एन, और एम जेड टू प्लस एम जेड वन एन जेड वन अपन एम प्लस एन। ये होता है इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है? क्या होता है? माइनस लगा तो बस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपन एम माइनस एन होता है ना, सॉरी, है ना। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। यस, है ना। ये चीज तो याद आ गया होगा, तुम्हें पता भी होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। ये चीज को हम स्किप करते हैं, फिर चलते हैं कहाँ, जो क्वेश्चन क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से आता है भाई। और बेसिक तो मुझे पता होना चाहिए, इसीलिए हम बेसिक को पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके उसके ऊपर जाएंगे, है ना। लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D वेक्टर एंड 3D ऑल्सो। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन और व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, है ना। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर है ना, कोई भी लाइन मान लो, तुम कोई भी लाइन है तुम्हारे पास और उसको वेक्टर में लिखा हूं मैं, ये मेरा एक्स, ठीक है, कोई भी एक लाइन है तुम्हारे पास, सपोज यू हैव ए वेक्टर लाइन है तुम्हारे पास, सपोज ये मेरा लाइन है एल, ठीक है, और ये, है ना। तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो लाइन है तुम्हारे पास, उसको मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक, ये, ठीक है। सो दिस लाइन इज मेकिंग alpha angle with x axis, beta angle with y axis, and gamma angle with z axis, है ना। So I'm writing here L is making angle with alpha angle with x axis, beta angle with y axis, and gamma angle with z axis, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? देन डायरेक्शन कोसाइन, ये जो कॉस अल्फा, कोसाइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, ये क्या हो जाएंगे ना, ये क्या है ना, मेरा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फा, अगर तीनों, ये मेरा क्या है, ये अल्फा बीटा गामा है मेरे क्या ना, डायरेक्शन एंगल्स। वो डायरेक्शन एंगल के अगर हम कोसाइन ले लेंगे, जो कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा मिलेगा, दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन और वेक्टर यू कैन से, ठीक है। तो जनरली हम ऐसा नोटेशन देते हैं, जो एल होता है मैं कॉस अल्फा को एल मान लेता हूं, है ना। एम कॉस बीटा को एम मान लेता हूं, कॉस गामा को एन मान लेता हूं, ठीक है ना। सो एल एम एन आर माई डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या है मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। और एक चीज होता है जिसका डेरिवेशन तो हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर डेरिवेशन में तुम इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो थ्रू योर बुक ऑल्सो, यू विल गेट। वी नो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इज इक्वल टू 1, ये चीज तुम लोगों को पता होगा,
है कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, मैं बोल सकता हूँ, है कि नहीं? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, or we already, or we can say this is L square plus m square plus n square is equal to 1. ये जो L square plus m square plus n square 1 होता है, ये चीज तो सबको पता होगा ना, है ना? ये चीज सबको पता होगा, है ना? इसका डेरिवेशन पे ज्यादा मतलब ध्यान मत दो, बुक में है, कर सकते हो आराम से, देख सकते हो। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है ना, ए1 होता है। ये याद रखो, ये बढ़िया सा आइडेंटिटी है ना, मस्त आइडेंटिटी है ये, ठीक है। और मुझे यहां से मुझे क्या पता चला कि ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, ओ सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देखो 3D में मैं तुम्हें पहले से भी बोला हूं कि ज्यादा दिमाग मत करो, मतलब कैसे इसमें डेरिवेशन में इतना ध्यान मत रखो, है ना। अगर तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गया एक बार, तो किसमें करो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे उसको देखो और फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ये चीज याद रखो कि जो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना होता है 1। अगर ये हुए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है, if I will convert all this cos square alpha cos square beta cos square gamma into sin form, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos square alpha can be written as 1 minus sin square alpha plus 1 minus cos sin square beta plus 1 minus sin square gamma is equal to 1, है कि नहीं? तो मुझे क्या मिलेगा यहां से ना, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, है ना। इस साइड में 1 को लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी एक आइडेंटिटी तुम्हें मिल रहा है, ये सारे चीज को याद रखो तुम, है ना, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटी को तुम अच्छे से याद रखो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये तो हो गया, मुझे समझ में आ गया मैथमेटिकल की ये सारे चीज वो डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मुझे क्यों, कोई बता सकता है क्या क्यों चाहिए मुझे? डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना, इससे क्या पता चलता है, जो पॉइंट है मेरे पास, सपोज ये जो लाइन है, अगर ये मेरा एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट की जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसका पोजीशन को हम जानने के लिए, ठीक है, हम डायरेक्शन कोसाइन को यूज करते हैं। पोजीशन मींस उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए मुझे, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ओके, डन, क्लियर एवरीवन? इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है इसमें, एनीवन हैविंग एनी डाउट, बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स मूव। अच्छा, ये अगर डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मुझे सारी चीज पता चल गया, है ना। अगर एल एल एम एन मेरा क्या है ना, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। अगर कोई भी एक कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, के, है ना, अगर के को मैं कोई भी कांस्टेंट को एल एम एन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो तुम्हें जो मिलेगा ना, दैट इज के एल के एम के एन, ये जो मिलेगा ना, दीज आर कॉल्ड माई डायरेक्शन रेशियोज। ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड, अगर स्कूल में पढ़े होंगे तुम लोग, जो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन के साथ कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, स्केलर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो चीज मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, एबीसी से।
ए बी सी माई डिरेक्शन रेशियो। सो ए बी क्या है मेरा, ए बी क्या है, के एल के एन के एन। तो अभी अगर ये डिरेक्शन रेशियो तुम्हें पता है ना, ठीक है, तो जो डिरेक्शन वेक्टर होगा, जो डिरेक्शन लाइन की जो डिरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये डिरेक्शन लाइन की जो डिरेक्शन होगा दैट इज एबीसी। तो आई कैन राइट दिस एज, जो डिरेक्शन वेक्टर होगा, तो यहां से डिरेक्शन वेक्टर को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज कॉल्ड माई डिरेक्शन वेक्टर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है ना, डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करो और आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस, कोई डाउट है क्या? नो डाउट। डन। चले मूव टू द नेक्स्ट थिंग। आगे चले। मेहक, क्रिस, आयुष, जैनवी पंचमहल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी क्या है, अच्छा ये समझ में आ गया, और एक बार रिपीट कर देता हूं। अल्फा बीटा गामा, ये जो है तीनों एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली बना रहे हैं। तो ये दिस एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। एंड अगर ये एंगल्स की कोसाइन ले लेंगे हम, जो कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा मिलेगा, दोज आर रिप्रेजेंट्स टू डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा को हम एल लेते हैं, मानते हैं, कॉस बीटा को एम मानते हैं, और कॉस गामा को एन मान लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन होता है, और सिमिलरली एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन ही होगा, है ना। एंड फ्रॉम दिस इन आइडेंटिटी ऑल्सो आई एम creating another identity, that is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma 2 होता है ना। एंड जो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। एंड डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है ना, जो डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें मिला है उसके साथ आई कैप वेक्टर की फॉर्मेट में लिख दो, जो भी मिलेगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर एवरीवन? ये सारे टर्मिनोलॉजी पता चल गया सबको, याद रही हुआ रहा कि नहीं, ये बताओ मुझे, याद रहेगा? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्री डी में? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो सारी चीज तुम लोग स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे ना, है ना। कोई भी एक लाइन है, सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट तुम्हें पता है ना, कोई भी एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है, एंड दिस इज सपोज ए पॉइंट, एंड जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ना, ए वेक्टर है। एंड ये लाइन की डायरेक्शन मुझे दिया है, अच्छा ये लाइन की डायरेक्शन क्या दिया है ना, बी वेक्टर। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन क्या दिया है ना, बी वेक्टर, ये मेरा लाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है नॉट? ये सर नो, है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी एक पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर बी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी और हैविंग द डायरेक्शन बी, यू कैन से हैविंग द डायरेक्शन बी, और बी वेक्टर पैरेलल है, मतलब अगर बी वेक्टर क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ये सुनो, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता हो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, passing through a point parallel to a vector b having the direction b, or so we can say. So this will be क्या हो जाएगा ना, r पॉइंट, अगर एक जनरल पॉइंट r ले लेता हूं मैं, इसके ऊपर जो गिवन लाइन है इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट r ले लेता हूं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, पॉइंट गिवन पॉइंट प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन, ये होता है ना। सो इक्वेशन क्या बनेगा ना, r वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट क्या है ना, a वेक्टर प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन क्या है ना, b वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग द डायरेक्शन b। इसका डेरिवेशन चाहिए तुम्हें क्या?
बोलो। डेरिवेशन बुक में अवेलेबल है, कुछ नहीं है उसमें, कर सकते हो आराम से, है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। हम्म। कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो ना, जो आर, तुम पूछ सकते हो कि आर कहां से पाए आप सर, तो एक कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, है ना। इस पॉइंट में अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, सपोज पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है ना, तो मेरे मैं ये बोल सकता हूं जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर है, अगर मैं उसको पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओपी वेक्टर माइनस वो ए वेक्टर। सो एपी वेक्टर क्या है? एपी वेक्टर जो है, व्हाट इज दैट? एपी वेक्टर इज पैरेलल टू, अच्छा, और एक चीज क्या है ना, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। सो आई कैन राइट एपी इज इक्वल टू lambda into b vector. So in place of AP, I am getting here, in place of AP I am writing lambda into v vector, और OP वेक्टर क्या है? So position vector of point P क्या है ना, r वेक्टर माइनस OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है ना, A वेक्टर। सो यहां से मुझे मिल रहा है कि r वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू B वेक्टर। ये हो गया डेरिवेशन, ये हो गया डेरिवेशन, है कि नहीं? समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? डन? आया समझ में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन इफ दिस इज क्लियर टू ऑल। ये हो गया मेरा डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन का डेरिवेशन हो गया ये, है कि नहीं? मैं, इज दैट क्लियर? जैनवी, भावनगर, क्रिस, आयुष। अच्छा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, अगर वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है मुझे, एंड वो लाइन की डायरेक्शन पता है तुम्हें, तो लाइन की इक्वेशन तुम आराम से लिख सकते हो। एक जनरल पॉइंट ले लो वो लाइन के ऊपर, सपोज दैट पॉइंट इज पी हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, ओके, डन। सो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है ना, पॉइंट ए को, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर, राइट, प्लस लैम्बडा इनटू बी वेक्टर। क्लियर? ये डेरिवेशन समझ में आ गया सबको, लाइन का इक्वेशन। अरे दोनों वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का लिनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, एपी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्बडा इनटू बी वेक्टर, ठीक है, फॉर लैम्बडा, फॉर एनी कांस्टेंट लैम्बडा, यस और नो? डन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, ये क्या है ना, वेक्टर फॉर्म में, क्या है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है मेरा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं तुम्हें, अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या हो गया लाइन का इक्वेशन, क्या है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। अच्छा, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ ना, कार्टेशियन फॉर्म बताओ मुझे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट आई एम टेकिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और ए वेक्टर को मैं ले रहा हूं एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ऐसे ले लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है सबको, है ना? एंड बी वेक्टर को मैं मान लेता हूं, जो डायरेक्शन बी वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं ए कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। बी वेक्टर को मैं ऐसे मान लिया। जो कार्टेशियन फॉर्म है तो इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ये सारे चीज को तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि तुम्हें जो वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, आर वेक्टर की जगह में क्या लिखो ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, है ना, प्लस
लैम्ब्डा इंटू बी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहां से अगर ओपन कर दोगे ना तुम, सारी चीज को ओपन कर दोगे, है ना, एंड एक्स, यहां से क्या मिलेगा देखो, आई कैप को कॉमन ले लो तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो यहां से मैं डेरिवेशन करके मैं निकाल सकता हूँ क्या, एक्स माइनस एक्स वन अपन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपन सी, है ना। तो ये हो जाएगा क्या मेरा ना कार्टेशियन फॉर्म, क्या है ये, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन passing through the point x1 y1 z1 and having the direction abc, है ना। ये क्या है मेरा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर, ये नो, बताओ, आ गया समझ में अच्छे से सबको, या और भी जो बुक में एक दिया हुआ है जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है ना, उसको भी कर सकते हो तुम, है ना। उसका 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, याद है सबको, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया है तुम्हें सपोज, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म और द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। सो इक्वेशन ऑफ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कुछ भी, मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन में, पहले तो कार्टेशियन फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, जिसका पोजीशन बी वेक्टर है। तो कैसे करोगे, यहां से मैं ये जो इक्वेशन का ना, वेक्टर इक्वेशन का कैसे डिराइव कर सकता हूं, देखो, अगर तुम्हारे पास, ठीक है, और एक लाइन है तुम्हारे पास, सपोज ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट तुम लोगों को पता है क्या है ना। एक पॉइंट क्या है, सपोज ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड बी, जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, यहां से इसे ज्वाइन कर लो, ओरिजिन को, और एक जनरल पॉइंट ले लो, ऑलवेज यू नीड टू टेक ए जनरल पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक है, तो यहां से भी ज्वाइन कर लो, है ना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो एपी है, AP vector is parallel to AB vector, or we can say collinear there, AP vector and AB vector are parallel, है ना। तो I can write this as AP vector is equal to lambda into AB vector। तो यहां से मैं पोजीशन वेक्टर वाइज अगर लिखूं तो AP वेक्टर क्या हो जाएगा ना, AP वेक्टर क्या हो जाएगा ना, OP माइनस OA, OP माइनस OA, तो OP क्या है R वेक्टर, माइनस OA वेक्टर क्या है A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वाइज लिख रहा हूं, लैम्ब्डा इंटू AB का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ना B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, वेक्टर फॉर्म मिल रहा है, क्या है ना, आर वेक्टर, ये होता है, क्या हो जाएगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर 2 पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन है, पता है तुम लोगों को,
तो आराम से तुम उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? है ना? और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? सिमिलरली जैसे कि हम फास्ट फॉर्म में किए थे, कार्टेशियन फॉर्म को डिराइव किए थे, वैसे ही तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म भी डिराइव कर सकते हो। कैसे? आर वेक्टर को मान लो, क्या मानना है? आर वेक्टर को मान लो, दिस इज क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 मान लो, सॉरी एक्स वाई जेड मान लो। ए वेक्टर को मान लो क्या? x1 y1 z1, और बी वेक्टर को मान लो x2 y2 z2। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो तुम्हें क्या मिलेगा? जो इक्वेशन मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा ना? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन। ठीक है, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन, देन द कार्टेशियन फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड टू दिस, है ना? और उसका वेक्टर फॉर्म क्या है ना? ये है उसका वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये एक्चुअली बहुत काफी यूज होता है, मतलब इसको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन ही हो जाएगा। ये तो चीज को तुम आराम से कर सकते हो, इसको डिराइव करना कुछ जरूरी नहीं है। आराम से कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है ना? क्लियर? आगे चलें। देखो थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ आज, वो अच्छा चीज है, मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो भी अच्छे से तुम कर सकते हो। जितने थ्योरीज है थ्री का, यहाँ पे हम जितने भी पढ़ेंगे ना, वहां से जो जो भी जेई मेंस में क्वेश्चन आने वाला है, यही थ्योरी यूज होने वाला है ना? क्वेश्चन थ्री का क्वेश्चन बेसिकली इजी होता है, इजीली कर सकते हो तुम। क्लियर? डन एवरीवन? आगे चलें। चलो, चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको। फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस। अच्छा, पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या दिया है ना? x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/4, है ना? तुम ऐसे मत सोचो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा ना, x1 y1 z1 कुछ भी ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं लेना है। 3D में क्या करना है ना, इसको मान लो एक कांस्टेंट, सपोज दिस रेशियो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको मान लो एक लैम्बडा है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स, अगर x+3/3 को लैम्बडा के साथ इक्वेट करूंगा, तो x क्या मिलेगा ना? 3 λ-3। क्या मिलेगा? XYZ क्या हो जाएगा? देखो x क्या मिलेगा? 3 λ-3, और y क्या मिलेगा? 5 λ-+1। सिमिलरली z क्या मिलेगा ना? 4 λ-3। तो दीज आर माई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। यहां से तुम बता सकते हो जो XYZ मिला ना, ये 3 λ-3, 5 λ+1, 4 λ-3, these are called my parametric coordinates। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है सबको? है ना? और ये सपोज वेक्टर फॉर्म दिया है ना? अगर ये मेरा लाइन है, ये पॉइंट है ना? इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ऐसे एज्यूम कर सकते हो तुम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या दिया है मुझे देखो, ये सपोज एक लाइन है तुम्हारे पास, दिया है कितना ना, एक पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट आई प्लस जे कैप, मतलब 1 1 0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है सपोज 1 1 0, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर क्या है ना, 2 i कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे ना, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, क्या हो जाएगा, कोई भी एक पॉइंट मान लो, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सपोज क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है ना 1 प्लस 2 लैम्बडा, आई का कोएफिशिएंट को क्या हो जाएगा, आई की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आई कैप प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा आई कैप, तो आई को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा हो जाएगा सेकंड जे का कोएफिशिएंट, है ना, 1 माइनस लैम्बडा और के का 0, यहाँ पे 0 है तो कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा हो जाएगा, सॉरी लैम्बडा ओनली लैम्बडा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो इट्स कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे अज्यूम करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को ना, तुम ऐसे ही अज्यूम करना है तुम्हें, लैम्बडा और म्यू के साथ इक्वेट करके तुम कर सकते हो, ये इक्वेशन का कोई भी कांस्टेंट लेके तुम इक्वेट करके कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इस टाइप से तुम्हें अज्यूम करना है, याद रहा, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं। अच्छा चलो लेट्स मूव टू द हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तुम्हें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 की इक्वेशन दिया है, L2 की भी इक्वेशन दिया है तुम्हें। सपोज यू हैव टू लाइंस, है ना, दिस इज L1, दिस इज L2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तुम्हें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो कैसे करोगे, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, है ना। इसको कैसे करना है ना, इसको मान लो लैम्बडा, इसको मान लो म्यू, है ना। L1 में जो रेशियो दिया है सपोज दैट रेशियो इज इक्वल टू लैम्बडा, एंड L2 में जो दिया है दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा को अगर फर्स्ट इक्वेटर करूं तो एक्स वाई जेड क्या मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा तुम्हें क्या ना 6 लैम्बडा प्लस 2, देखो ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा ना 6 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 8 लैम्बडा प्लस 1 और 10 लैम्बडा प्लस माइनस 2, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन लाइन 1 से, ये मिला मुझे। सो लाइन 2 से मुझे एक्स वाई जेड क्या मिल रहा है, देखो 6 म्यू माइनस 1, 7 म्यू माइनस 10 और माइनस 2 म्यू प्लस 5, ये L2 से मिल रहा है। अच्छा तो मैं यहां से ये कंक्लूजन कर सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ, जो एक्स वाई जेड मुझे लाइन 1 से कुछ मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, एंड लाइन 2 से मुझे इन टर्म्स ऑफ म्यू में एक्स वाई जेड कुछ मिल रहा है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 लैम्बडा, यहां से मुझे 2 इक्वेशन मिलेगा ना, 3 इक्वेशन मिलेगा, तो क्या मिलेगा 6 लैम्बडा, एक तो मिलेगा 6 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 1, दूसरा क्या मिलेगा माइनस 8 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 10, तीसरा क्या मिलेगा 10 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू प्लस 5, ठीक है, 3 इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 2 इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, अगर फर्स्ट 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल रहा है कितना 6 लैम्बडा माइनस 6 म्यू, कितना मिला है 6 लैम्बडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3, और इसमें मिल रहा है 7 म्यू प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 7 म्यू प्लस 8 लैम्बडा
इज इक्वल टू 11 मिल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एंड म्यू का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। है कि नहीं? सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिला, 6 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू -3 एंड 7 म्यू प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 11। तो इसमें क्या करो ना, 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 8, फर्स्ट इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई कर दो। अभी सॉल्व करो तो लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगा ना दैट विल बी 1/2, और लैम्डा मिलेगा तुम्हें 1/2, और म्यू क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा तुम्हें 1, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो लैम्डा क्या मिला, लैम्डा मिलेगा 1/2 एंड म्यू मिलेगा 1। तो ये जो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू मिला ना, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को थर्ड रिलेशन, थर्ड जो इक्वेशन मिला है ना, ये इक्वेशन में पुट करो। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 पुट करो, म्यू इज इक्वल टू 1 पुट करो, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से इट्स ए पॉइंट ऑफ इंटर, मतलब क्या, लैम्डा और म्यू की वैल्यू सही है, देन लैम्डा म्यू को यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा म्यू की वैल्यू और म्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स वाई कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन, यस और नो? अरे यहां से जब लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या मिला तुम्हें, 1/2 म्यू, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, अगर ये दिस इज सेटिस्फाइंग और नॉट, देखो। सो 1/2 लैम्डा के जगह में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2, और इधर क्या हो जाएगा -2 × 1 + 5, तो -3, लेफ्ट हैंड साइड में 3 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में भी 3 मिल रहा है। तो ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लैम्डा एंड म्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आफ्टर पुटिंग द लैम्डा एंड म्यू व्हाट इज द पॉइंट एक्स वाई जेड यू विल गेट, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अभी लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो तुम, तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा तुम्हें। देखो इसमें पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो 6 लैम्डा दैट इज 1/2 × 6, 3 + 2 5, इसमें पुट करेंगे तो -4 + 1 -3, 5 - 2 3, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा, 5 - 3 3, है ना। इस टाइप से तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस 3D में निकाल सकते हो। कैसे करना है याद है ना, अगर इक्वेशन दिया हुआ है उसको लैम्डा म्यू के साथ ले लो, इक्वेट कर दो, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, चेक करो लैम्डा म्यू सही है कि नहीं, अगर सही है, कैसे सही पुट करोगे ना, ये इक्वेशन में पुट करके, फिर क्या करो ना, लैम्डा म्यू के वैल्यू जो है कोई भी इक्वेशन में पुट करके तुम फाइंड आउट कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट मींस दोस लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगा, अगर ये थर्ड इक्वेशन को ये लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट मींस दोस लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, और स्क्यू लाइंस आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएंगे, स्क्यू लाइंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? अच्छा, let's move to the next thing. Now we'll see how we can find foot of a foot of the perpendicular. ठीक है, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो तुम, है ना। एक लाइन दिया है, ये एक लाइन है तुम्हारे पास, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 2 3 है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/3। ठीक है, और तुम्हें क्या पूछा है, वो यू नीड टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट। मतलब ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड आउट करना है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम फाइंड आउट करोगे कैसे,
ना, जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन दे रहा है दिया है, तो क्यू पॉइंट वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। क्योंकि क्यू इज लाइंग ऑन द लाइन, पॉइंट क्यू इज लाइंग ऑन द लाइन, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्यू है वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ यहां से कैसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकूंगा, सॉल्व करो तो कैसे होगा ना, इसको लैम्बडा मान लो ना, इसको लैम्बडा मान लो, ये रेशियो को लैम्बडा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा ना, एक्स हो जाएगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा ना, 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा -3 और 2 लैम्बडा +1 और 3 लैम्बडा -4, है ना। तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, दैट इज 5 लैम्बडा -3, 2 लैम्बडा +1, 3 लैम्बडा -4। समझे, समझे कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें अभी ये पूछूं कि पी क्यू वेक्टर निकाल दो भाई, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो। तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा -3 -0, है ना। फिर 2 लैम्बडा +1 -2, तो 2 लैम्बडा -1, फिर क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा -4 -3, तो कितना हो जाएगा 3 लैम्बडा -7 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पी क्यू वेक्टर। सो वी नो since pq vector is perpendicular to the line L, so I can say तो pq vector dot line L is equal to 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यहां से ये इक्वेशन को इक्वेट करके तुम लैम्बडा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो पीक्यू का मुझे पता है, पीक्यू क्या है, एल क्या है, एल की डायरेक्शन क्या है, देखो एल की डायरेक्शन क्या है ना, 5 i कैप +2 j कैप +3 k कैप, डायरेक्शन वेक्टर, है ना। तो पीक्यू क्या है ना, 5 लैम्बडा -3 इंटू 5 +2 लैम्बडा -1 इंटू 2 +3 लैम्बडा -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को इक्वेट करो, तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से बताओ मुझे, 25 लैम्बडा -15, 4 लैम्बडा -2 और 9 लैम्बडा -12 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा, तो 25 लैम्बडा +4 लैम्बडा, अच्छा 38 लैम्बडा मिल रहा है तुम्हें, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, -15 -2 -17 -17, ये कितना हो रहा है, 15 +2 17 +39 हो रहा है। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, अच्छा ये 7 है ना, पी क्यू क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 है ना, ये 7 है और 2 लैम्बडा -1, हाँ ये 7 है, तो 3 कितना हो रहा है, ये 21 हो रहा है। तो 17 प्लस -17 -21, तो 38 ये भी हो रहा है, -38 हो रहा है, +32 ना, हाँ इस साइड में ले आते। तो लैम्बडा की वैल्यू जो मिला ना दैट इज 1। अच्छा लैम्बडा की अगर वैल्यू 1 है तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 5 -3 2, 2 लैम्बडा 2 + 1 3, और ये क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा -1 हो जाएगा। सो 2 3 -1, तो क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, 2 3 -1 इज द आंसर, है ना। सो ऐसे ही तुम फ्यूट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल सकते हो। अच्छा तुम्हें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा पी का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल फाइंड द
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर ये पूछा होगा कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी, तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तुम इसका इमेज भी निकाल सकते हो, है ना। कल की क्लास में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल, टाइम हो चुका है, बाय बाय।